इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 61 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर पुलिस की वैन में ठूस ठूस कर भरकर कहां ले जाया जा रहा है। जहां जीतू पटवारी बैरिकेडिंग में चढ़ गए और उनकी वैन में चढ़ने से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खींचकर और वैन में बिठा लिया। सिर्फ जीतू पटवारी ही नहीं, उमंग सिंगार सहित 61 विधायकों को पुलिस की वैन में भरा गया और फिर उन्हें वहां से थाने ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? कांग्रेस के विधायकों की गलती क्या थी? किस मांग को लेकर डटे थे? क्या उनकी मांगें पूरी हुई? वो जहां जहां अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, वहां से आखिर उन्हें ठोकर ही क्यों मिली? चाहे उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रयास किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलने की बकायदा जद्दोजहद की, लेकिन आखिर सभी उनके मंसूबे नाकाब क्यों साबित हो गए? आखिर कहीं से उन्हें राहत क्यों नहीं मिली? उसके ऊपर उन्हीं की गिरफ्तारी हो गई। पूरे 61 के 61 विधायकों को पुलिस ने वैन में भर लिया। आखिर क्या वजह रही? उन्होंने क्या बताया है? इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच मध्य प्रदेश की कांग्रेस सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। अपनी मांग को लेकर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं से उन्हें राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। फिलहाल उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के सामने धरना दिया। राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने की वजह पूछने का प्रयास किया कि आखिर किस वजह से, क्या कमी थी। जो कमी बताई जा रही है उससे कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं है। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी जाकर इसका मसला जानने का प्रयास किया, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से भी अब तक कोई जवाब उन्हें नहीं मिल सका। कोई राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं, आरोप लगाते रहे। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें टाइम दिया गया। गुरुवार को इन्होंने याचिका दायर की, लेकिन गुरुवार को सुनवाई ना होकर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी गई। लेकिन शुक्रवार को जो उनके साथ हुआ, इसके बाद इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति भवन तक, कहा जा रहा है कि पैदल मार्च निकालने का अगला कदम बताया और उस रास्ते पर निकल पड़े। और इस बीच पुलिस, जो दिल्ली पुलिस होती है, वो उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के 61 विधायक रुकते नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले वो महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलने का टाइम मांगा था। लेकिन खबर ये आई है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मेल के माध्यम से साफ तौर पर बता दिया है कि उनके पास मिलने का वक्त नहीं है। यानी जो कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन है, जिनको लेकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस वर्तमान में सड़कों में उतरी है, उसको लेकर कहीं से भी कांग्रेस को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का आगाज किया, प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या कहा है, क्या पूरी खबर है, इसे जानेंगे तो आपको पूरा मसला समझ में आएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और एमपी कांग्रेस के 61 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस सभी विधायकों को पुलिस वैन में डालकर थाने ले गई। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर एमपी कांग्रेस के 61 विधायकों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की मांग की थी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित 61 कांग्रेस के विधायक शुक्रवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया और बकाया मध्य प्रदेश सरकार सहित चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और एक साफ सुथरा जीते हुए कैंडिडेट को षड्यंत्र पूर्वक हराया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास उतना विधायक दल नहीं था कि तीसरे कैंडिडेट को वो जिता सकें, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के कैंडिडेट का जो पर्चा होता है, जो नामांकन होता है, साजिश षड्यंत्र के तहत खारिज करा दिया जाता है और उन्हें उस चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और फिर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 3 निर्विरोध उम्मीदवार जीत घोषित हो जाते हैं। इस बीच कांग्रेस ने कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं
कि आज मध्य प्रदेश के 61 विधायक महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच क्या हुआ? राष्ट्रपति ने भिजवाया मेल उमंग सिंगार। राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह देश की राष्ट्रपति हैं, ना कि किसी पार्टी की अध्यक्ष। सिंगार ने दावा किया कि उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से एक मेल भिजवाया गया था जिसमें लिखा था कि वो आज नहीं मिल सकती हैं। इस पर सिंगार ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे भाजपा की एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। क्या राष्ट्रपति लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहती हैं? उमंग सिंगार ने ये आरोप लगाया था और इसके बाद पुलिस से झड़प हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की जब पुलिस से झड़प होती है, पुलिसकर्मी से भिड़े जीतू पटवारी। कांग्रेस के विधायकों को जिस समय दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर वैन में भर रही थी, उस समय एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और एक पुलिसकर्मी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस नेता और विधायकों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए थे। जीतू पटवारी इस बैरिकेड में चढ़े तो उन्हें एक पुलिसकर्मी ने नीचे खींचने की कोशिश की। इससे वह भड़क गए और पुलिसकर्मी से बोला कि अरे मेरे को छोड़ो, आप मुझे छोड़ो। पुलिस से बहस करने के कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें भी घसीटकर वैन में डाल दिया और गिरफ्तार कर लिया। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता अपनी आवाज को या फिर अपनी समस्या को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट या फिर महामहिम राष्ट्रपति के सामने अपनी समस्या बताने गए थे, लेकिन समस्या तो सुनी नहीं गई, ऊपर से इन्हें ही गिरफ्तार कर और बाकायदा थाने तक ले जाया गया। मीनाक्षी को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की रीट याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि नामांकन रद्द होने के बाद उपलब्ध संवैधानिक रास्ता चुनाव आयोग के पास जाना है। अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसा कौन सा मामला सामने आया है जिसमें न्यायालय ने नामांकन रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप किया हो। मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट से ये मायूसी हाथ लगने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जरा ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रीट याचिका नहीं सुनी जा सकती। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वो चुनाव याचिका दायर करें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप को सीमित करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकता है। नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या गलत, अदालत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने कहा चुनाव से जुड़े ऐसे विवाद का समाधान चुनाव याचिका के जरिए किया जाना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन चाहें तो चुनाव याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। भले चाहे जो कुछ कहा हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अंत परिणाम यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। मीनाक्षी नटराजन चुनाव प्रक्रिया से बाहर हुई, उनका नामांकन रद्द हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर दिल्ली तक बड़ा घमासान मचा है। आने वाले वक्त पर कैसा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जीतना तो है। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।